हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपको टाटा स्टील का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। जैसा कि ये अपना वीकली टाइम फ्रेम का ग्राफ है। अब आप ये बताओ, कोरोना काल से पहले मार्केट का ट्रेंड क्या था। मार्केट अप्रॉक्स 2017 दिसंबर 17 में 735 का हाई लगाया था, और जब हाई लगाने के बाद मार्केट में एक फॉल आया, तो मार्केट किस बेसिस पे गिरा था। देखो, यहां से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, गिरा, करेक्शन किया, आप गया, फिर गिरा, आप गया, गिरा और आप गया, और इस लेवल पे कोरोना काल आया। अब देखो, जब कोरोना काल आया तो मार्केट किस बेसिस पे गिर रहा था। एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस गिर रहा था। देखो, ठीक है, ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस गिरा, अब गया, गिरा, सब रेजिस्टेंस लिया, गिरा और रेजिस्टेंस लिया। अब आप ये देखो, इस लेवल से प्राइस गिरना ही था। अगर यही ट्रेंड फॉलो करता, कोरोना भी आया तो गिरा, और ना भी आता तो भी गिरता, क्योंकि प्राइस को अपना ट्रेंड फॉलो करना ही था। क्लियर हुआ इतना। मतलब प्राइस ऑटोमेटिक वीक था। देखो क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी बता देता है कि मार्केट गिरने वाला है या नहीं। क्लियर हुआ इतना। देखो, मार्केट का ट्रेंड क्या था, लोअर हाई वाला। क्लियर हुआ इतना। मार्केट का ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, और ये लोअर हाई था। अब आप ये देखो, कोरोना काल खत्म हुआ, रिकवरी आनी शुरू हुई। कोरोना काल खत्म हुआ इस लेवल पे, कोरोना काल खत्म हुआ, रिकवरी आनी शुरू हुई, अब गया, फिर प्राइस एक बार गिरा। तो आप ये देखो, अपने प्रीवियस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फॉलो किया। फॉलो किया कि नहीं किया। देखो, प्राइस अब गया, गिरा, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, और एक मार्केट अब गया। अब आप ये देखो, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अब गया तो कहाँ रुका। अब आप ये देख सकते हो, मार्केट जो 2017 में एक हाई बनाया था, उसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस एक करेक्शन किया। जब करेक्शन किया गाइज, तो किस लेवल पे किया करेक्शन, एग्जैक्ट इस लेवल पे था। ठीक है, या अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता तो इस लेवल तक करेक्शन कर सकता था। ठीक है, देखो, फिर करेक्शन करने के बाद मार्केट अब गया, सपोर्ट लिया इसी लेवल पे एग्जैक्ट। देखो, करे अब गया, इस लेवल का सपोर्ट लेने या रिटेस्ट करने आया। और जब रिटेस्ट करने आया, फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिला अपसाइड। ठीक है, फिर एक नया हाई बनाया गाइज, और एक हाई बनाने के बाद रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, मतलब करेक्शन किया, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट अब गया। अब आप ये देखो, जब ये ऑल टाइम हाई बनाया टाटा स्टील, और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक करेक्शन की जरूरत थी टाटा स्टील में। हर एक स्टॉक में करेक्शन की जरूरत थी। अब आप ये देखो, जब ऑलरेडी मार्केट इतना बिना करेक्शन किए हुए, एक मेजर करेक्शन नहीं हुआ था। देखो, मार्केट इतना लंबा ट्रेवल किया, लेकिन एक मेजर करेक्शन नहीं हुआ गाइस। तो एक ऑलरेडी इस लेवल पे करेक्शन की जरूरत थी, जो कि करेक्शन हुआ। अब मैं इन लेवलों को हटा देता हूँ। आप ये देखो, जब मार्केट इस लेवल पे हाई बनाने के बाद एक करेक्शन किया इस लेवल पे, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये हो गया, प्ले करने लगा। आप देखो, मैं इन लेवलों को हटा देता हूँ और इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ड्रा हो गया गाइज। ये कैसे काम किया, आप ये देखो, प्राइस अब गया, सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया। अब देखो, यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर अब गया, फिर सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया, फिर अब गया। ये देखो, कितना गजब का ये सपोर्ट लेवल काम कर रहा है, और एक स्ट्रांग सपोर्ट अपने को मिल गया। क्लियर हुआ इतना गाइज। अब देखो, आगे की जानकारी हम डे वन टाइम फ्रेम में देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। ये है अपना डे वन टाइम फ्रेम। इसके पहले ये देखो, कितना गजब का ये सपोर्ट काम किया था। अब आप ये देखो, जब अपन डे वन टाइम फ्रेम में आए, तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सहारे अब जा रहा था। आप ये देखो, एक ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट अब गया। सॉरी, देखो, जो मैं टाटा स्टील का, आप मेरा प्रीवियस टाटा स्टील का वीडियो देख सकते हैं। आप चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में नहीं, आप वीडियोज में जाइए, और टाटा स्टील का मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। मैं उस प्रीवियस वीडियो में क्लियर बताया था गाइज। आप जाके देख सकते हैं, प्रूफ है वो मेरा वीडियो। मैं क्या बोला था कि ये मार्केट इस लेवल का, जब मार्केट अब जाने लगा, इस लेवल से आया, इस लेवल का सपोर्ट लिया, अब गया, फिर यहाँ का सपोर्ट लिया, फिर जब अब गया और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लगा, फिर मार्केट आया, सपोर्ट लिया, अब गया, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, अब गया, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया। मैं इस लेवल पे क्या समझाया था गाइज, कि तीन ग्रीन कैंडल बनेगी। क्या, तीन ग्रीन कैंडल बन गई, तो अब जो चौथी कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी। मैंने क्लियर कट बोला था, क्या, चौथी कैंडल रेड बनेगी। आप देख सकते हैं जाके, चौथी कैंडल रेड बनी, भले ही स्टैंड लाइन के ऊपर बनी हो, लेकिन एक रेड कैंडल बनी। अब देखो, एक आपका और डाउट क्लियर करता हूं। जब रेड कैंडल बनी, एक रेड ग्रीन, अब आप ये बताओ, ये अपना ट्रेंड लाइन है,
इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपनी एक ग्रीन कैंडल है, और अगर इस कैंडल के अप ट्रेंड एक कैंडल बनी रेड, तो उसे ब्रेकआउट माना जाएगा कि नहीं? ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ब्रेकआउट क्यों नहीं माना जाएगा? अगर मान लो इस लेवल के अप जाता है मार्केट और क्लोज होता है, तो उसे ग्रीन में क्लोज होना था, तब तो ब्रेकआउट मान लिया जाता, लेकिन रेड में क्लोज हुई तो उसे फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा। और फॉल्स ब्रेकआउट का संकेत क्या है? फॉल्स ब्रेकआउट का सबसे बड़ा संकेत ये है गाइज कि आप ये बताओ, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हुआ, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोग बोले, लेकिन मार्केट क्यों गिर गया? करेक्शन किया, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट था। अगर ब्रेकआउट करना था तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं बनी, मार्केट गिरा, रिटेस्ट किया इस लेवल को, इस लेवल को रिटेस्ट किया, और फिर प्राइस अप गया। अब यहाँ दो कहानी बन रही है। अब मैं दोनों कहानी समझाता हूँ गाइज। अब देखो, प्राइस यहाँ से अप गया, गिरा, अप गया। अब यहाँ दो कहानी बन सकती है। अगर ये लेवल को ब्रेकआउट करके प्राइस अप चला जाए तो एक अपने को एन मिलेगा। अगर प्राइस इस लेवल का सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे गिरता है, तो एक अपने को एम पैटर्न मिलेगा। अपनी जब नेक लाइन ब्रेकआउट हो, और नेक लाइन ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही 1244 का लेवल ब्रेकआउट होता है, तो एक बार अपने को फिर से ये लेवल देखने को मिलेगा टाटा स्टील में। क्लियर हुआ इतना? अब देखो टर्म की बात कर लेते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म में इस लेवल पे, जिनको आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, जिनको मैं इस लेवल पे होल्ड करवाया था कि आप होल्ड करिए, तो उनको तो अच्छा मुनाफा हो रहा होगा और वो बेचेंगे नहीं अभी। अगर देखो गाइज, अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेड कर रहे हो और 1246 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेकआउट मिलता है, तो एग्जिट करना, एक बार फिर से आपको इस लेवल के आसपास आपको ट्रेड मिल जाएगी टाटा स्टील में। और जो लोग इस लेवल पे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं, तो गाइज वेट करिए आप लोग। क्यों? इसलिए कि अगर अपने को ये लेवल और ये लेवल, दो जोन है, मैं आपको जोन ड्रा करके बता देता हूं। एक अपना लेवल ये लेवल है, जिस लेवल का आज हाई बनाया मार्केट ने, और एक अपना ये लेवल है। देखो, अब ये जो लेवल ड्रा किया हूं मैं, ये लेवल कैसे ड्रा किया? जो आज का लो गाइज हाई है, और ये कैंडल, इस कैंडल का हाई, इन दोनों को पकड़ के मैं एक जोन ड्रा कर दिया। अब देखते हैं ये जोन काम कर रहा है कि नहीं, ये जोन काम कर रहा है कि नहीं। देखो, प्राइस अब गया, इसी जोन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया, इसी जोन का सपोर्ट लिया, अब गया, ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो ये देखो ये जोन कितना गजब का काम कर रहा है। जो अब नए लोग बाई करेंगे, तो टाटा मोटर्स को अप्रॉक्स 365 के ऊपर उनको बाई करना चाहिए, और टारगेट उनका हो जाएगा 478 से 1530 का लेवल। क्लियर हुआ इतना गाइज? अदरवाइज वो अभी इस लेवल पे बाई नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट यहां से गिर सकता है डाउन साइड एक बार। अब देखो, अब हम चलते हैं इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे के लिए गाइज हम चलते हैं डे वन H1 टाइम फ्रेम, और आपको वहीं कहानी समझाते हैं लॉन्ग टर्म की भी कुछ, और आपको इंट्राडे की। अब मैं इन लेवलों को रिमूव कर देता हूं, और अब हम पूर्ण तरह से बात करते हैं इंट्राडे के लिए। देखो, इंट्राडे के लिए हम लेवल ड्रा कर लेते हैं H1 टाइम फ्रेम में। तो एक अपने को डाउन साइड का लेवल ये रहेगा, और एक अप साइड का लेवल ये रहेगा गाइज। ये दो हम लेवल ड्रा कर लिए इंट्राडे के लिए H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखो गाइज, हम आपको एक H1 टाइम फ्रेम में आपको इंट्राडे की ट्रेड बताते हैं। अगर 1340 का लेवल, क्या 1340 का लेवल अगर आप साइड ब्रेकआउट होता है, तो अपना टारगेट, पहला टारगेट होगा 1370 का लेवल। क्या पहला टारगेट होगा? 1370 का लेवल। अगर 1340 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होता है, तो ये हो जाएगी लॉन्ग पोजीशन। और एक हम शॉर्ट पोजीशन 15 मिनट टाइम फ्रेम में बताएंगे, और हम प्रॉपर ट्रेड इंट्राडे के लिए प्लान करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये है अपना इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखो, अब हम यहाँ भी एक लेवल ड्रा कर देते हैं, डाउन साइड ये लेवल और अप साइड ये लेवल। अब देखो, ये अपना एक जोन क्रिएट हो गया इंट्राडे के लिए। देखो गाइज, डाउन साइड के लिए एक गजब की ट्रेड है। अगर गाइज 1295 का लेवल, क्या 1295 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा 1270। क्या पहला टारगेट हो जाएगा 1270, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 1250 का लेवल। क्लियर हुआ? अगर 1295 का लेवल, 1295 का लेवल ब्रेकआउट होता है, तो पहला टारगेट हो जाएगा 1270, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 1250 का, और अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 1315 का। अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 1315 का। डाउन साइड के लिए बहुत परफेक्ट और बेहतरीन ट्रेड टाटा स्टील में। और अप साइड के लिए बात कर लेते हैं।
एक अपसाइड के लिए शॉर्ट ट्रेड अगर 12-15 का 13-15 के लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होता है, क्या 13-15 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो अपने को 1340 का टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, और अपना स्टॉप लॉस 1295 के लिए नीचे। क्लियर हो इतना? अब बताओ गाइस, टाटा स्टील का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।